नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो पे हम जानेंगे आने वाले 5 से 15 दिनों पे कहाँ पर कैसी बारिश हो सकता है और बंगाल की खाड़ी पे क्या साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है या नहीं, और ट्रैक कहाँ पर रह सकता है। ये सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो दोस्तों, आज का सैटेलाइट का ये कंडीशन है और आज 10 मई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि करंटली एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पास में सक्रिय है। इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। इसके साथ एक ट्रॉप लाइन उत्तर पूर्वी अरबियन सी से होते हुए गुजरात से होते हुए राजस्थान के ऊपर बना हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक फैला हुआ है। इसके साथ और 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर लेवल पर सक्रिय है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तमिलनाडु और केरला के ऊपर सक्रिय है। इसके साथ एक बांग्लादेश और असम के ऊपर भी सक्रिय है। इसके साथ तीसरा सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिणी अंडमान सी के ऊपर सक्रिय है। और ये सब कंडीशंस के चलते कंडीशंस फेवरेबल है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून 13 मई तक दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान सी पे पहुंच सकता है। और ये सब सिस्टम के चलते कहां पर कैसी बारिश हो सकता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो आज और कल जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पे थंडरस्टॉर्म के साथ बिजली के साथ तेज हवा चल सकता है। और तेज हवा 40 से लेकर 60 और इवन 70 किलोमीटर तक भी बारिश के दौरान यहाँ पर चल सकता है, आज और कल। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों पे आज और 12 मई के साथ 13 मई को मॉडरेट रेनफॉल के साथ बिजली के साथ आंधी तूफान का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। इसके साथ पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों पे आज और कल बिजली के साथ बारिश, हल्के से मध्यम लेवल का बारिश के साथ तेज हवा 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक चल सकता है। इसके साथ आज गुजरात के कुछ हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का आशंका है और बारिश के दौरान 70 किलोमीटर तक भी तेज हवा चल सकता है गुजरात के हिस्सों पे आज। इसके साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पे आज से 13 मई तक थंडरस्टॉर्म, बिजली के साथ आंधी तूफान का आशंका है और आंधी का स्पीड 60 किलोमीटर तक भी रह सकता है। और इसके साथ वेस्ट बंगाल, सिक्किम के हिस्सों पे 11 से 13 मई तक 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ काल बैसाखी का आशंका दिखाई दे सकता है। और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे आज से 13 मई तक और विदर्भ के हिस्सों पे 12 और 13 मई को और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे 13 मई को थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का आशंका आज से 13 मई के दौरान हो सकता है। इसके साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के हिस्सों पे आज से 13 मई तक थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवा 50 किलोमीटर तक चलने की संभावना है। और यानम के साथ तेलंगाना के हिस्सों पे आज 12 मई और 13 मई को थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और तेज हवा 70 किलोमीटर तक भी चल सकता है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के हिस्सों पे भारी बारिश आज होने की संभावना है। और आने वाले 5 दिनों पे उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पे व्यापक से व्यापक हिस्सों पे बारिश का आशंका थंडरस्टॉर्म के साथ दिखाई दे सकता है। और 30 से 50 किलोमीटर तक बारिश के दौरान हवा भी चल सकता है उत्तर पूर्वी भारत के सभी हिस्सों पे। और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के हिस्सों पे आज से 15 मई तक भारी से अति भारी बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। और 13 मई को असम और मेघालय के हिस्सों पे बहुत तेज बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे 13 मई से बारिश और भी बढ़ सकता है मानसून ऑनसेट के चलते। और भारी बारिश का आशंका 15 मई के बाद अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा उसके चलते। तो बारिश के बाद अब टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे अब फिर से गर्मी का प्रभाव बढ़ना शुरू कर सकता है आज से ही। और आने वाले 5 दिनों के दौरान यहाँ पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज कर सकता है। इसके साथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है आने वाले 7 दिनों के दौरान तक। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कहाँ पर कैसी बारिश हो सकता है, कहाँ पर और कैसा टेम्परेचर रह सकता है अगले 7 दिनों के दौरान तक, इस पर हमने बात कर लिया है। तो अब चलिए साइक्लोन और सिस्टम के बारे में क्या खबर है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं।
तो सबसे पहले ECMWF AI मॉडल को देखेंगे तो ECM AI के साथ एनसेम्बल की तरफ से EPS का एनसेम्बल की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों से सिस्टम का सिग्नल कंटिन्यूसली आ रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो से लगातार बात भी किया है। तो ECM AI मॉडल को आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से लगातार ये ऐसा दिखा रहा है कि सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और आसपास के ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है 16 मई के आसपास। मतलब और 6 दिन के बाद लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और मॉडल के हिसाब से सिस्टम इंटेंसिफाई करके उत्तर दिशा पे सीधा ऐसे आगे जाके बांग्लादेश के कोस्ट पे लैंडफॉल कर सकता है कम से कम 20 मई के आसपास। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के साथ उत्तर पूर्वी भारत के बड़े इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है 19 मई से 23 मई के दौरान तक। और इससे मॉनसून का अनसेट भी हो जा सकता है उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के हिस्सों पे 22 से 23 मई के बीच में, अगर ऐसा हुआ तो ECM AI के हिसाब से ये सिस्टम में भी एक डीप डिप्रेशन नहीं तो एक कमजोर साइक्लोन का रूप ले सकता है। और अभी के फोरकास्ट के हिसाब से, मतलब ECM AI का फोरकास्ट के हिसाब से फिलहाल उड़ीसा या वेस्ट बंगाल पर कोई साइक्लोन का खतरा शायद ना रहे, लेकिन इससे बारिश का आशंका रह सकता है 18 से 21 मई के दौरान तक। अगर ऐसा हुआ तो अगर ट्रैक में कोई चेंज आया तो कंडीशन चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर हम EPS के एनसेम्बल को देखेंगे तो EPS के हिसाब से इसका ट्रैक थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की तरफ ज़्यादा रह सकता है टुवार्ड्स उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, नहीं तो बॉर्डर एरिया ऑफ बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल पे। तो सही में इसका ट्रैक क्या हो सकता है, ये कितना इंटेंसिफाई कर सकता है, इस पर अगले 24 घंटे के बाद थोड़ा और क्लैरिटी आ सकता है। लेकिन सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है 13 से 15 मई के दौरान। अगर ये एंटी साइक्लोन सिस्टम के टाइम पर भी एक्टिव रहा तो सिस्टम का ट्रैक को ये बांग्लादेश की तरफ पूरी तरीके से मोड़ सकता है। लेकिन अगर ये एंटी साइक्लोन गुजरात के ऊपर शिफ्ट कर गया सिस्टम के दौरान तो भारत पे सिस्टम में भी लैंडफॉल कर सकता है। तो ट्रैक डिपेंड करेगा कि सिस्टम के टाइम पर एंटी साइक्लोन का पोजीशन कहाँ पे रहता है। और अभी भी फिर भी 7 दिन से ज़्यादा टाइम है, इस पर क्लैरिटी और भी हमें मिलेगा 2 से 3 दिनों के अंदर, और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस भी हो सकता है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें साइक्लोन और मॉनसून पर पल पल की खबर ऐसे ही पाने के लिए। तो कल आपको सिस्टम पर एक डेडिकेटेड और डिटेल्ड फोरकास्ट हमारे चैनल पर आपको मिल सकता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और भी पाने के लिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।